बेटी, जमुनिया बेटी, तो सारे डांस चाहिए भैया, देख लो कैसे करना आप लोगों को। ठीक है, आप अपना हाथ कर दो। बिल वसूल करने के हक ले लिया है। क्या बोल रहे हैं? हमें अभी तक लगान नहीं मिला। मैं लगान वसूल करो, नहीं देता तो कभी छीन लो। जैसा हमने बोला वैसा करो। हमारे पास तुम भी वसूल करने के हक ले लिया है। हर तुम लोगों को ये क्या कह रहे हैं जनाब? जमीन पर तो हमेशा से किसानों का अधिकार है। न फंसा के किसानों का खेत जब्त नहीं कर सकते। जैसा हमने बोला वैसा करो, जमीन छीन लो। तुम नहीं कर सकता तो हम किसी और को जमींदार बना देगा। ये जीत ही जाते थे, हमारी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पूरी खेती होने के बावजूद भी हमारे किसान भूखे मरने लगे। ठीक है, हम एक बात से बोलता, तुम लोग सिर्फ हमारे वास्ते काम करेगा और किसी के लिए नहीं। आप ठीक जानते हैं तो हम दूसरे को कपड़े क्यों देखेगा? नाम जो हम ठीक समझेगा, वो इंसान करेगा, उसका यही हाल होगा। आप दिखे अपने काम करके दिखाओ। क्या करेंगे बाबा? कहा बेटा, अपनी बात करोगे, एक बार में कितनी कहीं मजदूरी करेंगे। अब तक मुमकिन थी, अब मजबूर करेंगे। अब अपने ही काम को ले लो। जमुनिया क्या है? जमुनिया हमारे साथ ही हैं, यानी वो कलाकार जिसने जमुनिया का रोल निभाया है, उपाधि सिंह, वो इस वक्त हमारे साथ है। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली बात तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस जमुनिया को लेकर, और आपने जहाँ जहाँ भी अभी तक के प्रेजेंटेशंस दिए हैं, जहाँ जहाँ आपने नाटक किया है, क्या आपके अनुभव हैं और आप क्या महसूस करती हैं ये नाटक प्रस्तुत करते समय? क्या सचमुच सरकार की योजनाएं जनता तक पहुँचेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे रोल करने का अनुभव मिला, क्योंकि इस रोल में नारी के एक संघर्ष की विजय गाथा है। उसके विकास का क्रम दिखता है, जो कि बहुत नीचे लेवल से उठकर वो अपने शिक्षा को दूर करके अपने जीवन में शिक्षा लाती है, और शिक्षा को लाने के बाद वो सरकार की जो नीतियाँ जो हम जानते थे लेकिन समझते नहीं हैं, हम तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, वो उन सब को समझ के, जैसे रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा का अधिकार, RTI, ऐसे बहुत सी सरकार की ऐसे योजनाएं हैं जिनको बस हमने सुना है। वो उन चीज़ों को समझकर और गांव में, अपने गांव में क्रमिक विकास का आरंभ करती है। धीरे धीरे जब वो उसकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि वो अपनी विषमताओं को कम करते हुए, लाइफ की विषमताओं को कम करते हुए, वो लोगों में एक, कहते हैं ना कि नव चेतना की अलग जगाती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने इस प्रोडक्शन से एक दिन में किसी एक को भी कोई अलग दे पाए तो ये जमुनिया को सार्थक सिद्ध होगा। मैं आपको से इंसिडेंस बताती हूँ कि जब मैंने रायबरेली में किया था, जहाँ सोनिया जी भी आई हुई थी, तो हमारे यहाँ जैसे लेबर हम लोग लेते हैं, तो झाड़ू लगाने वाली एक महिला थी, उसका हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता था, उसको मारता पीटता था, तो वो 5 बजे की नहीं मैं बस काम करके चली जाऊंगी ऐसे करके बोलती थी। एक दिन बोली, दीदी हम आपके रिहर्सल देखते देखते इतना वो हो गए कि हमने ठान लिया कि हम 10 लोगों को लेके आएंगे, पूरा रात का शो देखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ रिहर्सल देखती थी, रोज शाम को होता था। तो वो बोलती, अब चाहे हमारे पति कुछ कहे, चाहे मारे पीटे, जब आप इतना लड़ सकती हैं, क्योंकि वो गांव के लोग इतने भोले होते हैं कि हम उनको ये समझा नहीं पाते कि हम नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो नाटक देखकर उसको लगा कि जब आप इतना लड़के पढ़ के सरपंच बनकर अपने बच्चे को वापस ला सकती हैं, तो बस आज से हमारी भी लड़ाई शुरू है। अब हमारे पति कुछ भी करें, हमको जो करना है अपने बच्चे को बढ़ाना है। तो वो सुनकर इतना अच्छा लगा कि हाँ, हमने किसी एक में तो बदलाव पाया, और सेम ऐसे इंसिडेंट्स पन्ना में हुए। तो मुझे लगता है कि हमारी जमुनिया पूरा देश बदल देगी। बेसिकली जो योजनाएं हैं सरकार की, वो आपको लगता है कि महिलाओं तक के, जो गांव की महिला है वहां तक पहुंचेगी?
बात यही है कि सरकारी योजनाएं तो पहुंचाती है, लेकिन हमारे बीच के लोग उनको कितना वहां तक पहुंचा पाते हैं, सबसे बड़ी बात इसके माध्यम की बात है। सरकार तो बहुत योजनाएं बनाती है अपने गाँव के लिए, लोगों के विकास के लिए, लेकिन लोग उसको कितना समझ पाते हैं या उन तक बातें कितनी पहुंच पाती है, इसके लिए सबसे पहले है कि अशिक्षा दूर जब तक नहीं होगी, जब तक लोग गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे नहीं कि क्या है, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हमारे इस जमुनिया कार्यक्रम के द्वारा मुझे ये लगता है कि इसके द्वारा बिल्कुल उनमें चेतना फैला सकते हैं। मैडम, ऐसा कोई जमुनिया का दृश्य जो आपको अनुभव देता है या आपको जिससे लोगों को आप पहुंचाना चाहेंगे, आपके अनुभव जिससे लोगों में वो चेतना भर दे या जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो? जब वो अपने चुनाव प्रचार के लिए निकलती है, पहले ठाकुर के लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन जब अपने चुनाव प्रचार के लिए निकलती है तो गांव के लोग जो डरे सहमे से रहते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं ठाकुर हैं, ठाकुर ऐसा कर देंगे, तब उसके अंदर एक चेतना से आती है और वो बोलती है मुड़ के आज देखना नहीं हमें, आज हमको लानी वो बहार है, डाल डाल पे जहाँ पे प्यार है, मेहनतों के हो सुमन खिले हुए, आज वक्त की यही पुकार है। उसके उस समय जो उसके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती है, उससे जो उसके साथ के गाँव वालों में जो एनर्जी आती है और वो अपने एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन, क्योंकि मुझे लगता है उसके द्वारा वहाँ जितने भी लोग थे उनमें वो पॉजिटिविटी आई और वो उन्होंने उसके लिए खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और वो सब जमुनिया के साथ हो लिए। एक महिला होते साथ आपको लगा था कि आप एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करेंगे जिससे महिलाओं के अंदर चेतना आएगी, कैसा कभी सोचा था? बिल्कुल सोचा तो था, लेकिन इस लेवल पर और इतने अच्छे तरीके से हम महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगे ये तो नहीं जाना था, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और जब भी हम जहाँ जाते हैं हमें बहुत, एक तो मतलब सारी ऑडियंस से, वहाँ के लोगों से हमें बहुत उत्साह मिलता है। तो ये थी मैडम जो रियल में जमुनिया है, जो 15 तारीख से आप इस भव्य मंच पे देख सकते हैं। इतना बड़ा प्रस्तुतिकरण आपने देखा कि जितने ज्यादा बड़ा एक मंच है उससे ज्यादा कहीं इस मंच से आपको मिलने वाला है। तो अमरावती के दर्शकों से हमारा भी अनुरोध है कि वो जरूर इस आयोजन का लाभ लें। जमुनिया में ही जयंत का कैरेक्टर करने वाले रितेश जी हमारे साथ हैं। रितेश जी, आपको इस पूरे नाटक के अंदर क्या आपके अनुभव रहे हैं? अमरावती में आप इतना बड़ा ये नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, क्या आपके अनुभव? देखिए, जहाँ तक जमुनिया का प्रश्न है तो एक इतना यूजफुल प्रोडक्शन है, ये इतना लाभकारी प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए हम जन जन को ये संदेश पहुंचाते हैं कि भारत सरकार ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए हैं। स्पेशली जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं या वो तबका है जिनको अभी तक उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके माध्यम, जमुनिया के माध्यम से एक तरह से वो अवेयर हो जाते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं या उनकी जो नीतियां हैं उसके बारे में। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि क्या उतना रिस्पांस मिला है लोगों तक के सचमुच वो योजनाएं पहुंची है इस नाटक के थ्रू? बिल्कुल, देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जमुनिया का प्रोग्राम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किया था और पन्ना जिले के पहले हमने यूपी के रायबरेली में किया था और उसमें ये दिखाया गया था कि वो गांव की एक जो महिला है वो संघर्ष करती है, संघर्ष करके सरपंच के पद तक पहुंचती है और जो अव्यवस्था या भ्रष्टाचारी फैली हुई थी, योजनाओं का लाभ जो दबंग लोग उठा ले जाते थे, आम आदमी जिनके लिए बनती हैं वो नहीं उठा पाते हैं, तो उनसे फाइट करती है वो। और उसमें हमारे इस प्ले में, प्रोडक्शन में एक दृश्य दिखाया गया है कि वो कलेक्टर से अप्रोच करती है, गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम तक पहुंचाती है, उनको वो उन समस्याओं से अवगत कराती है। तो पन्ना में तो ये रिस्पांस आया कि पन्ना कलेक्टर ने खुद बोला है कि आपका ये प्रोडक्शन देखने के बाद कई महिलाओं ने मुझे, गाँव की महिलाओं ने, सरपंचों ने मुझे अप्रोच किया है, तो ये सबसे बड़ा फीडबैक मिला हमें इसके माध्यम से। कहीं ना कहीं एक आम आदमी तक के वो योजनाएं पहुंच रही हैं इस नाटक के थ्रू, तो लोगों से आप क्या अनुरोध कर रहे हैं? एक आम आदमी तक इनका संदेश पहुंच रहा है। लोगों से अनुरोध यही है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं, इस कार्यक्रम को देखें, उसका लाभ उठाएं। केवल योजनाओं की जानकारियां नहीं है, सो मनोरंजक ढंग से उनका मनोरंजन भी है। तो जितनी अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे और इस प्रोग्राम को देखेंगे, उतना माउथ पब्लिसिटी होगी और उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचेंगी। तो ये थे जयंत जी जो जमुनिया में जयंत है, लेकिन रितेश जी हैं जो जानकारी दे रहे थे कि वाकई में प्रोग्राम कितना लाभकारी है आम जनता के लिए। तो आप भी आइएगा क्योंकि ये कार्यक्रम निःशुल्क है। इससे पहले जिनसे मिलाया था वो थी जमुनिया, जिन्होंने पिछले
कई जगह पर जमुनिया का रोल किया है। मैडम अंजू मट्टू जी हमारे साथ हैं, जो अमरावती में आपके सामने जमुनिया का किरदार निभाने वाली हैं, जिन्होंने पन्ना में भी निभाया। मैडम से पूछते हैं उनके क्या अनुभव रहे हैं इस जमुनिया के पूरे नाटक को लेकर, और उनको कैसा रिस्पॉन्स रहा और क्या उनके अनुभव हैं, और वो क्या सोचती हैं जमुनिया को लेकर। तो मैडम, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जमुनिया के बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये कैरेक्टर मिलके एक सीख तो मिलती है कि अगर एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इससे मुझे ये सीख मिली, या इससे पन्ना में मुझे क्या सीखने को मिला, जो गांव की औरतें, हम तो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको इस प्रोडक्शन से ये सीख मिली कि एक औरत क्या कर सकती है, क्या क्या एक औरत के हक है। उनको ये पता नहीं था उस गांव में रहकर, लेकिन जब उन्होंने ये प्रोडक्शन देखी, उस प्रोडक्शन को देखकर उनको पता चला कि उनके क्या क्या हक है, वो क्या क्या कर सकती हैं। ऐसा कोई सीन पन्ना के अंदर आपने जब किया था जमुनिया, जो यादगार रहा हो आपको, जो एक अलग अनुभव देता हो, ऐसा कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सर, एक सीन तो ये है जब उसका बच्चा छीन लेते हैं, उसको घर से निकाल लेते हैं। वो एक माँ के लिए बहुत दुखदाई सीन होता है, एक माँ का जब बच्चा छीन जाता है। और एक सीन बहुत अच्छा ये है कि जब वो इस लायक बन जाती है कि गांव के लोगों के, गांव के हित में वो अपना कार्य करती है। क्या पहले कभी सोचा था आपने, आप रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, या कभी पहले सोचा था कि ऐसा कोई बड़ा भव्य नाटक जो भारत सरकार का उपक्रम रहेगा उसमें आप काम करेंगी? क्या आपका पर्सनल क्या ये है? नहीं, मुझे इस डिवीजन में मुझे ये नहीं मालूम था डिवीजन में आने से पहले कि ये इतने वास्ट किस्म का स्टेज रंगमंच तो किया हुआ है, लेकिन वो थिएटर टाइप का छोटा सा रंगमंच किया हुआ है, लेकिन इतने वास्ट स्केल पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे थिएटर भी होता है और इस तरह के ये ऑफिसेज भी होते हैं जो ये चीज़ करवा सकते हैं। इतना बड़ा स्टेज, 5 स्टेज एक ही ग्राउंड में, ऐसा कभी सोचा नहीं था। क्या आपको लगता है कि सचमुच आपके इस नाटक से महिला जो है गांव की, जो आज जी रही है, कई ऐसी योजनाएं जो उन तक नहीं पहुंच पाती, आपके इस प्रस्तुतिकरण के बाद, इस नाटक के बाद, वो सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, वो अवेयरनेस उन तक पहुंचेगी और वो उसका लाभ ले सकेंगी? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पन्ना में जब मैंने किया तो वहाँ वैसे भी कई जो सरपंच गाँव की लेडीज़ हैं उनको तो बुलाया ही जाता था, लेकिन लास्ट में जब फिनिश हो जाता था प्ले, आपको बिलीव नहीं करोगे, वो लेडीज आती थी और मिलती थी और बोलती थी, हम आपसे बहुत प्रभावित हुए कि हम लोगों के ये हक है, हमें आज पता चला, हम ऐसे ही करेंगे। सच में आपको बता रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं आपके इस नाटक से लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता चलेगा कि मनरेगा के जरिए कितने रोजगार की गारंटी है, आरटीआई एक्ट में क्या क्या इंसान पूछ सकता है, बहुत कुछ है इस नाटक में जो आप प्रदर्शित कर सकते हैं, जो एक बंदा सीख सकता है कि उनके क्या क्या हक है। एक कलाकार के हैसियत से क्या लगता है आपको कि आपको इतना बड़ा ये, आपने जितना बड़ा काम किया है, जितने पिछले 2-3 जगहों पर आपने प्रस्तुतिकरण दिया है, क्या जमुनिया को लेकर आपको कुछ और आगे करने की इच्छा है? करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक आर्टिस्ट जितना भी करे ना, वो सेटिस्फाई कभी नहीं होता है, उसको जितना मिलेगा उतना कम है। अमरावती आगे क्या लगा? अभी तो स्टार्ट है, मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये थी जमुनिया मैडम, यानी अंजू मट्टू जी, जो अमरावती में आपके सामने जमुनिया का रोल प्ले करने वाली है। तो आपको जमुनिया जी को देखना है तो जरूर आपको आना है, 15 तारीख से ये यहीं पे आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे।